नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आई नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारत ने सिर्फ 2 दिनों में जीता साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच, सीरीज 1-1 से बराबर। गुजरात राज्य में फिर एक बार बिन मौसम बारिश की संभावना, 8 से 10 जनवरी तक हो सकती है बारिश। और दिल्ली से वडोदरा आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट डिले, दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच केपटाउन में खेला गया टेस्ट मैच सिर्फ 2 दिनों में ही खत्म हो गया, जिसे भारत ने जीत लिया है। टेस्ट क्रिकेट के 147 साल के इतिहास में ऐसा सिर्फ 25वीं बार हुआ है। भारत के लिए यह सिर्फ तीसरा मौका है जब उसकी भागीदारी वाले मैच का नतीजा 2 दिन में आ गया। भारत ने ऐसे तीनों टेस्ट में जीत हासिल की है। केपटाउन टेस्ट में भारत ने साउथ अफ्रीका को दूसरे दिन ही 7 विकेट से हरा दिया। केपटाउन के न्यूलैंड्स मैदान पर भारत की ये पहली टेस्ट जीत है। इसी के साथ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म हुई। भारत को दूसरी पारी में 79 रन का टारगेट मिला था। टीम ने इसे 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। बुधवार को न्यूलैंड्स मैदान पर साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। साउथ अफ्रीका पहली पारी में 55 पर ऑल आउट हुआ, जबकि भारत भी अपनी पहली पारी में 153 रन ही बना सका। टीम इंडिया को पहली पारी में 98 रन की बढ़त मिली थी। साउथ अफ्रीका ने दूसरी पारी में 176 रन बनाए। टीम आखिरी पारी में 78 रन से आगे रही, इसीलिए भारत को 79 रन का टारगेट मिला था। भारत ने इसे 12वें ओवर में हासिल कर लिया। गुजरात में मौसम विभाग द्वारा आगामी 8, 9 और 10 जनवरी को गुजरात में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं तापमान के स्थिर रहने की जानकारी दी गई। अगर हम गुजरात में आने वाले अगले 1 हफ्ते की बात करें तो मौसम मुख्य तौर पे जो है अगले 4 दिनों तक ड्राई रहेगा और 5वें, 6ठे, 7वें दिन जो है गुजरात में जो है लाइट रेन होने की संभावना बन रही है, जिसमें गुजरात में जो है 5वें, 6ठे, 7वें दिन जो कि 8, 9, 10 को लाइट रेन के चांसेस हैं और सौराष्ट्र में जो है 8, 9 तारीख को जो है कुछ हिस्सों में जो है लाइट रेन की प्रोबेबिलिटी बनती दिख रही है। साथ ही अगर हम बात करें किन डिस्ट्रिक्ट्स की तो 5वें दिन जो कि 8 जनवरी को जो है साउथ सौराष्ट्र, जिसमें मुख्य तौर पे जूनागढ़, गिर सोमनाथ और साउथ गुजरात, नवसारी, डांग, वलसाड़, दमन, दादरा नगर हवेली हिस्सों में जो है लाइट रेन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ 9 तारीख की अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र में राजकोट, जूनागढ़, अमरेली और नॉर्थ गुजरात में बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद डिस्ट्रिक्ट्स में जो है लाइट रेन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें 10 तारीख में गुजरात, नॉर्थ गुजरात में जो है 1-2 डिस्ट्रिक्ट में बारिश हो सकती है, जिसमें मुख्य तौर पे बनासकांठा और साबरकांठा शामिल है। साथ ही अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए तापमान की तो अहमदाबाद में मुख्य तौर पे जो है 14.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। साथ ही गांधीनगर में जो है न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और पूरे गुजरात में जो सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है वो केशोद में 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली से वडोदरा आ रहे एयर इंडिया के 120 यात्रियों ने फ्लाइट रीशेड्यूल होने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामा किया। एयर इंडिया की A1823 फ्लाइट सुबह 4:35 पर दिल्ली एयरपोर्ट से टेक ऑफ होकर वडोदरा एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली थी, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी न होने के कारण फ्लाइट रीशेड्यूल की गई, जिसके चलते मध्य रात्रि में एयरपोर्ट पहुंचे 120 यात्रियों ने रोष व्यक्त किया। दिल्ली से वडोदरा आने वाली इंडिगो की फ्लाइट समय पर वडोदरा पहुंची, जिसकी जानकारी मिलने पर यात्रियों द्वारा एयर इंडिया मैनेजमेंट के सामने भरोसा व्यक्त किया गया। इन यात्रियों का कहना है कि विजिबिलिटी के बहाने फ्लाइट को रीशेड्यूल किया गया है। उल्लेखनीय है कि जैसे पहले ट्रेन डिले हो जाती थी, इस तरह अब एयर इंडिया की फ्लाइट्स डिले होने लगी हैं। ऐसे अनेक किस्से अक्सर सामने आते रहते हैं। इन यात्रियों द्वारा भारी हंगामा मचाया गया, लेकिन एयर इंडिया के मैनेजमेंट को सर्विस में सुधार करने की पड़ी ही न हो, ऐसा प्रतीत होता है। इस घटना के चलते लगभग 120 यात्रियों को घंटों तक दिल्ली एयरपोर्ट पर परेशान होना पड़ा। I'm at Delhi airport right now. We had a flight at 4:35 a.m. today and we are at the airport from 3:35.
Our flight has been delayed. It was supposed to go at 7:50. It's again delayed to 9:10, and we have been waiting like crazy since here. You can see the kiosk there. They're not even answering us. They're just saying they're not getting clearance. Indigo flight is already taken off and reached Baroda. Only Air India is not getting any clearance. So I don't understand what's happening. The staff is not responding properly. They're not doing any decisions. They're not giving us any solutions. And it's a chaos there. Air India, you've become worse than what it was before, and you really need to work on this. This is not done. All your flights are getting delayed all the time. It's highly unacceptable. You have to respect other people's time. This is not the right way you behave. शराब घोटाला केस में ईडी की तरफ से सम्मन मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि घोटाला हुआ ही नहीं है। इस मामले वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि अगर घोटाला होता तो पैसा कहां गया। नमस्कार। शराब घोटाला, पिछले 2 साल से यह शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे सम्मन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये सम्मन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके सम्मन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी सम्मन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही सम्मन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे सम्मन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता, वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इंकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके तो होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। गुजरात के वडोदरा के अटलादरा इलाके में सोसाइटी के बगल में हो रहे निर्माण पर
सोसाइटी के निवासियों ने आपत्ति जताते हुए इस निर्माण को रोकने की मांग की है। गुजरात के वडोदरा शहर में जगह जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं और निर्माण कार्य में कई बार अतिक्रमण की समस्या और शिकायतें भी सामने आती है। फिलहाल मैं खड़ी हूँ अटलादरा में दीप दर्शन 1 नंबर की सोसाइटी है, जहाँ करीब 40 परिवार रहते हैं और यहाँ मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं विहाव ग्रुप द्वारा एक कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया है और वहाँ जो आउटर लाइन बनाई गई है उसका ये स्थानीय निवासी विरोध कर रहे हैं। दीप दर्शन 1 सोसाइटी के निवासी मेरे साथ है और उनकी क्या समस्या है उनसे जानते हैं। सबसे पहले सोसाइटी के प्रमुख हैं, શું કહેવા માંગો, શું સમસ્યા છે તમારી? અમારી સોસાયટી છે, સોસાયટીની પાસે જાહેર રસ્તો છે, એ રસ્તો ઓછામાં ઓછો 12.5 મીટર પહોળો છે, પ્લાનમાં બતાવેલો છે અને એની જગ્યાએ 4.5 મીટર, એ 12.5માંથી 4.5 મીટર જે પાડોશ જે નવી સાઈડમાં જે નવું બાંધકામ કરવાનું છે ત્યાં આગળ પતરાનો શેડ મારવાનો છે। અત્યારે ખુલ્લી જમીન છે, અત્યારે પતરાનો શેડ મારવાનું ચાલુ કર્યું છે, કોઈ સાંભળવા માટે તૈયાર નથી। એ કામ કરી નાખ્યા પછી અમારાથી કશું નહીં થાય, કોર્ટમાં જઈએ તો 30 વર્ષ પછી એ તોડી શકે, એટલે હમણાં તાત્કાલિકમાં આ વસ્તુ પતરાનો શેડ અટકે એ રીતનું અમારે કામગીરી કરાવો એવી અમારી રજૂઆત છે ખાસ। તો અમે બધી અરજીની કરી છે, એની અમે ઝેરોક્સ કોપીઓને બધું આપ્યું છે, એની કોપીઓ આપી છે। એ અમારે કાયદેસર રીતે જાહેર હતો, એ બરોડાથી પાદરા નીકળે ને એની પર મેઇન રોડ અને એની પાછળનો બીજો મોટો રોડ છે, આવો નીકળે છે, એ રોડ પરથી આ બાજુની સોસાયટીવાળા બધા અહીં થઈને જ નીકળે છે। હવે એ આ દબાણ 4.5 મીટરનું એ લોકો કરવા માંગે છે, તો એ દબાણ અત્યારે એકદમ કરે નહીં, એને અટકાવો। પતરાનો શેડ મારે છે એ તાત્કાલિકમાં અટકાવો, અમારું કોઈ સાંભળવા માટે તૈયાર નથી ને આ વસ્તુ તાત્કાલિક થવી જોઈએ। दीप दर्शन सोसाइटी के एक और निवासी भी हमारे साथ है। કેટલા વર્ષ પહેલા સોસાયટી બની અને કેટલા લોકો રહે છે અહીંયા? 18-20 વર્ષથી આ સોસાયટી બની છે। અબાઉટ દીપ દર્શન 1માં 40 મકાન છે અને હવે આ જે પ્રોજેક્ટ તમારી સોસાયટીની બાજુમાં શરૂ થઈ રહ્યો છે, કોણ કરી રહ્યું છે અને કોણ છે એમાં, બિલ્ડર કોણ છે? અહીંયા બરોડાનું એક 10 નંબર ગ્રુપ હતું, એમાંથી અલગ થયેલું વિહાવ ગ્રુપ છે, એ લોકો અહીં કોમર્શિયલ પ્લાન નાખી રહ્યા છે। તો જે નીતિ નિયમ હોય એનું થોડુંક વિરુદ્ધ એવું દેખાય છે કે થોડુંક વિરુદ્ધ બધું કરે છે અને ઓલરેડી આ રસ્તો જે આગળનો છે એ આગળ બોમ્બે દિલ્હીને ટચ થાય છે, તો ભવિષ્યમાં એટલો બધો ટ્રાફિક રહેશે કે અહીંયા પણ ટ્રાફિક થઈ જશે, કારણ કે આવતા વર્ષોમાં બહુ જ વાહન છૂટે છે, તો રસ્તા પહોળાવવા બહુ જ મહત્વના છે, એને લઈને અમને વધારે પડતો પ્રોબ્લેમ છે। એવું શું માંગણી છે તમારી? આ તાત્કાલિક જે આ કામ જે શેડ કરે છે એ અટકાવો અને રસ્તો ઓછામાં ઓછો 12 મીટરનો રહે એવી અમારી માંગણી છે। કોઈને ફરિયાદ કરી છે આ વિશે? હા, અત્યારે અમે ઓલરેડી હમણાં અડધો કલાક પહેલાં જ વકીલ પાસેથી બધું લખાવી કમિશનરશ્રીને મોકલવાના છીએ અને એના સિવાય ટીડીઓ અને પછી આ દબાણ શાખામાં એ રીતે અમે કલેક્ટર સુધી નકલ રવાના કરશું એવું। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनके पास जो मैप है उसमें उन्हें ये 12.5 मीटर की सड़क दी गई है और उसी में ये कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है और उसी का विरोध स्थानीय निवासी कर रहे हैं। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े,
नई दिशा की ओर आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा के खानपुर में स्थित पौराणिक भीमनाथ महादेव मंदिर की जमीन को लेकर हुए घोटाले के चलते कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया। वडोदरा के खानपुर में स्थित पौराणिक भीमनाथ महादेव मंदिर की खेती की जमीन को पुजारी और बिल्डर द्वारा मिली भगत कर बेच दिया गया। इस घटना की जानकारी ग्रामीणों को हुई, जिसके चलते ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। जमीन की वर्तमान कीमत 24 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जबकि इस जमीन को 2.5 करोड़ में बेच दिया गया, जिसके चलते देवस्थान को भारी नुकसान हुआ है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किए जाने की मांग की जा रही है, जिसके चलते आज ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया। खानपुर गामમાં ભીમનાથ મહાદેવની જમીન આવેલી હતી, એની અંદર ચેરિટી કમિશનર દ્વારા હુકમ કરીને જમીન વેચાણ થઈ છે, પણ વેચાણ થઈ છે પણ આજે જે લોકો પૂજા કરે છે એ લોકોને માત્ર કંઈક 2.5 કરોડમાં જ જમીન અપાઈ છે। જમીનની વેલ્યુએશન અત્યારે ખાનપુર પ્રમાણે વધારે હોય। અને બીજી વસ્તુ કે જમીન વેચાઈ તે વખતે કોઈ ખાનપુર ગ્રામજનોને જરૂર હતી નહીં, જણાવ્યું નહોતું। બીજું કે એની અંદર એ જમીનમાં એ લોકોએ 135 દીની નોટિસ કે કોઈપણ જાતની જાહેર નોટિસ જે મંદિર મેઇન સંસ્થા છે ગામનું ત્યાં લગાઈ નહોતી। બીજી વસ્તુ, જ્યારે લોકોએ પેપરમાં આપ્યું હતું ત્યારે પેપરે ખાનપુર ગામમાં નહોતું નાખવા દીધું। એટલે આ બેલ પ્લાનિંગથી આ બધું કામ થયેલું છે। અને આ જમીનની અંદર એક જ મહિનાની અંદર તરત જ એ લોકોએ બીજે બોનાખાત પણ કરી આપ્યું છે, રજિસ્ટર બોનાખાત ગોસાઈ દ્વારા વેચવામાં આવી છે। પણ ગોસાઈ દ્વારા જ્યારે ટ્રસ્ટ બનાવવામાં આવ્યું અને જ્યારે જમીન ગોસાઈને આપવામાં આવી હતી તે વખતે ચોખ્ખું લખ્યું હતું કે તમે પૂજા કરો ત્યાં લગીને જમીનનું ઉત્પન્ન જ લેવાનું, તમે વેચાણ હકમાં નહોતા। તો મારે આપના માધ્યમથી ખાલી સાહેબને એટલું જ પૂછવું છે કે ખેડતા હતા અને એમને ખાલી ખેડકમાં જે ઉત્પન્ન થાય એ લેવાનું હતું, વેચાણ હકમાં એ લોકો કેવી રીતે આવ્યા અને આ કેવી રીતે થયું? કે સરકારી વેલ્યુએશન રિપોર્ટ મૂક્યો હતો કે ડાયરેક્ટ જ ચેરિટી કમિશનરે કર્યું? અને જે લેનાર છે એક જ ફરિયાના 2 વ્યક્તિ છે, હરાજીમાં કોઈ બીજું હતું નહીં। એટલા માટે સરપંચ તરીકે મને શંકા છે। ગ્રામજનો મારી જોડે આવ્યા હતા અને હું એમને લઈને આવ્યો છું, એટલે મને શંકા છે, એટલે એનો જવાબ મળે એ બદલ આભાર કલેક્ટર સાહેબનો। જતીન મહાદેવભાઈ પટેલ કરીને છે। देश भर में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का उत्साह देखने मिल रहा है, जो उत्तरायण के पतंगों में भी दिखाई पड़ रहा है। 14 जनवरी को मनाई जाती उत्तरायण पूरे गुजरात में धूमधाम से मनाई जाती है। उत्तरायण पर तरह तरह के पतंग तैयार किए जाते हैं। देश भर में इन दिनों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह देखने मिल रहा है और हर जगह राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा छाया हुआ है। ऐसे में राम मंदिर की थीम पर पतंग भी बनाए जा रहे हैं। सूरत के दबगरवाड़ में 7 फीट का भव्य पतंग बनाया गया है, जिस पर राम मंदिर की प्रतिकृति देखने मिल रही है। 7 फीट का ये बड़ा सा पतंग लोगों में आकर्षण का केंद्र बन रहा है। पहले અમે ખાલી સેમ્પલ પીસ બનાવેલો, સેમ્પલ પીસના અમારે એટલો ઓર્ડર આવેલા છે ને કે અત્યારે અમારા કારીગર પહોંચી નથી વળતા। અત્યારે 10 પીસ અમારે વેચી નાખ્યા છે અને 15 પીસનો ઓર્ડર છે અમારી પાસે અત્યારે હાલમાં। એક બનાવવા માટે અમારે 2 દિવસ થાય છે અને બનાવવા, અને અમારા 4 કારીગર આના પાછળ કામ કરે છે। અમારા કસ્ટમર યુપી એમપી થી અમારા કસ્ટમર અહીંયા લેવા આવે છે, યુટ્યુબ પર જોઈ સુરતી લાવવાનો એક જ મેસેજ છે કે આપણે આ વર્ષે અયોધ્યાનું રામ મંદિરનું નિર્માણ થાય છે એના હિસાબે આપણે આ પતંગ ઉડાવવાનો છે, આપણે કે આકાશમાં રામ મંદિર જ દેખાવો જોઈએ। उत्तरायण के चलते इन दिनों जगह जगह पतंग और मांझी की बिक्री शुरू हो गई है। इसी बीच सूरत के दबगरवाड़ में संजय राठौड़ और कल्पेश बारैया द्वारा राम मंदिर की थीम पर बनाया गया 7 फीट का पतंग देखकर लोग अभिभूत हो रहे हैं।
મોદી અને યોગીજીનો છે કે પબ્લિકની ડિમાન્ડ પ્રમાણે અમે મંગાવીને સ્પેશિયલ આઇટમ બનાવીને લાવીએ છીએ. અમારે અહીંયા કણા ખંભાતી છે, બરેલી છે, પછી પંજાબી છે, પછી આપણા સુરતી, 3-4 વેરાયટી તમને જોવા મળશે. પ્રાઇઝમાં અમારે 300 રૂપિયાથી 100થી ચાલુ થાય છે, તો અમારા 1200-1500 લગી પહોંચી શકે છે. 100 પતંગની प्राइस હું તમને કહું છું. गुजरात के पावागढ़ में महाकाली मां का प्रसिद्ध तीर्थ धाम है. इस शक्तिपीठ के सौम्य पहाड़ की परिक्रमा का पुनः प्रारंभ हुआ है. गुजरात के पावागढ़ में महाकाली मां का प्रसिद्ध तीर्थ धाम है, जो शक्तिपीठ माना जाता है. पावागढ़ के पहाड़ों पर 550 साल पूर्व किए जाने वाली पावागढ़ की परिक्रमा विधर्मियों के आक्रमण के चलते लुप्त हो गई थी, जो कुछ सालों पहले फिर से शुरू की गई है. पावागढ़ परिक्रमा समिति द्वारा पावागढ़ में श्री महाकाली माता जी की 7वीं परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है. इस परिक्रमा का आयोजन पिछले 6 वर्षों से किया जा रहा है. इसकी शुरुआत 11 जनवरी को सुबह 7 बजे पावागढ़ की तलहटी में वागेश्वरी माताजी मंदिर से होगी. इसकी शुरुआत पावागढ़ दिवस से होगी, जो गुजराती कैलेंडर के मागशर महीने की अमावस्या को पड़ता है. माना जाता है कि ये परिक्रमा गिरनार जी की परिक्रमा से भी ज्यादा पौराणिक है. पावागढ़ परिक्रमा सेवा समिति द्वारा भक्तों को इस परिक्रमा में जुड़ने का निमंत्रण दिया गया है. इस परिक्रमा में जुड़ने वाले श्रद्धालुओं के रात्रि विश्राम का इंतजाम ताजपुरा के श्री नारायण बापू आश्रम में किया गया है और ये परिक्रमा संपूर्ण रूप से निःशुल्क है. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देश भर में विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित कर रहा है. इसके लिए विशेष प्रकार का निमंत्रण पत्र तैयार किया गया है. अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देश भर से विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित कर रहा है. इसके लिए विशेष प्रकार का निमंत्रण पत्र तैयार किया गया. ये निमंत्रण पत्र देश के 2000 विशिष्ट अतिथियों को भेजा गया है. कार्ड के पन्ने पर प्रभु राम के बाल स्वरूप की तस्वीर है और अंत में श्री राम मंदिर की यात्रा का सारांश दिया गया है. निमंत्रण पत्र को बेहद पेशेवर तरीके से डिजाइन किया गया है. इसमें धार्मिक अनुष्ठानों का ब्यौरा तो है ही, हर अतिथि का QR कोड भी तय है. आने के समय, गाड़ी के लिए तय पार्किंग की जगह और प्राण प्रतिष्ठा की अवधि शामिल है. इसके कवर पर लिखा है अनादिक निमंत्रण, श्री राम धाम अयोध्या. इस निमंत्रण पत्र के बॉक्स में 5 चीजें भेंट स्वरूप रखी गई हैं. गुजरात के वडोदरा के छाणी में अंध अपंग विकास ट्रस्ट द्वारा दिव्यांगों के लिए ब्रेल लिपि वांचन स्पर्धा का आयोजन किया गया. फ्रांस में जन्मे लुई ब्रेल लुइस की आज 215वीं जन्म जयंती है. उनकी जन्म जयंती के मौके पर अपंग विकास ट्रस्ट द्वारा ब्रेल लिपि स्पर्धा का आयोजन किया गया. इस स्पर्धा में वडोदरा, भरूच, अहमदाबाद के दिव्यांगों ने भाग लिया. ब्रेल लिपि लुप्त न हो जाए, इस हेतु से इस स्पर्धा का आयोजन किया गया. इस संस्था द्वारा समय समय पर दिव्यांगों के लिए विविध आयोजन किए जाते हैं. इस आयोजन के दौरान दिव्यांगों द्वारा इस लिपि का अधिक से अधिक उपयोग किए जाने की मांग भी की गई. रखा है ये हमारे लुइस ब्रेल जिनका जन्मदिन है, लगभग 265 में जन्मदिन है. उन्होंने ब्रेल लिपि की खोज के लिए काफी मेहनत की थी. बचपन में ही उनकी आंखें चली गई थी और बाद में जो 12 डॉट्स की जो ब्रेल लिपि थी उसको 6 डॉट्स में बदला. आज हमें ब्रेल को जिंदा, मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हमें किसी भी तरह से ब्रेल को जिंदा रखना है. लेकिन अफसोस तो ये है कि हमारी जो सरकारी स्कूल है उन तमाम में ब्रेल ऑक्सीजन के ऊपर है. कुछ भी करना चाहो, मान लो कि कोई घरेलू हिसाब रखना चाहो तो भी आप रख सकते हो. फिर कहीं जाना हो तो भी आप, जैसे मान लो कि रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन पे भी जो प्लेटफॉर्म का मतलब जो बताते हैं कि ये प्लेटफॉर्म, ये वो प्लेटफॉर्म, तो उस प्लेटफॉर्म पे आपको जाना हो तो आप रेल में पढ़ करके जा सकते हो. जैसे मानो कि 1 नंबर पर जाना हो तो उस पर वो जो उसका वो होता है, उस पर लिखा होता है कि ये 1 नंबर का प्लेटफॉर्म है.
इस तरह से हम कहीं भी वॉशरूम जाना हो तो वॉशरूम का वो भी दर्शाता है कि यहाँ से वॉशरूम आप जा सकते हो, ऐसे टर्न लो, ऐसे टर्न लो, ऐसा भी लिखा होता है। तो इस तरह से ये ब्रेल लिपि बहुत ही उपयोगी है। जबकि टेक्नोलॉजी तो उपयोगी है ही है, लेकिन इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर निर्भर होकर हम ब्रेल लिपि को भूल जाए, ये उचित नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पहले जो ब्रेल लिपि का एजुकेशन था अब नहीं दिया जाता, और मेरे ध्यान में ऐसी भी संस्थाएं हैं जहाँ बिल्कुल ब्रेल लिपि को पढ़ाया नहीं जाता। तो मेरे ख्याल से ऐसी संस्थाओं को ग्रांट ही नहीं देनी चाहिए या ऐसी संस्थाओं को मान्यता ही रद्द करनी चाहिए, क्योंकि भाई ब्रेल तो नेत्रहीनों का मतलब सबसे वरदान है। तो उसी वरदान को आप ये करो तो ये बात अच्छी नहीं है। तो इसीलिए हम हर बरस ये ऐसा कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। नए वर्ष पर नई डायरी चाहिए तो युग धर्म है ना। हर कलर्स, डिजाइन्स और हर वर्क के लिए डायरीज का वाइड कलेक्शन। व्यापारी से लेकर बिजनेसमैन तक, स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ तक, हर किसी के लिए उनकी जरूरतों के मुताबिक की डायरी। दुकानों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक पसंद की जाती है युग धर्म की डायरीज। डायरीज के साथ साथ हर तरह की स्टेशनरी, फाइल्स, फोल्डर्स भी युग धर्म में अवेलेबल। वडोदरा के काला घोड़ा, गेंडा सर्कल, अकोटा, मकरपुरा GIDC, मांडवी और निजामपुरा में है युग धर्म के ब्रांचेस। युग धर्म स्टेशनरी 6 गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स, काला घोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. गुजरात के वडोदरा में VNM फाउंडेशन के पहल प्रोजेक्ट के अंतर्गत नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की वीर सावरकर हिंदी प्राथमिक विद्यालय में विभिन्न एक्टिविटीज करवाई गयी। VNM फाउंडेशन के पहल प्रोजेक्ट अंतर्गत नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के वीर सावरकर हिंदी प्राथमिक विद्यालय में एक्टिविटीज कराई जाती है। बच्चों के मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए इस सप्ताह मानसिक स्वास्थ्य के लिए कैसी जीवन शैली अपनाई जाए, इस विषय पर मैडम अल्पा मंडावत द्वारा चर्चा की गई। इस चर्चा में बच्चों को व्यायाम, योग्य आहार, अच्छी नींद और हेल्दी आदतें कैसे विकसित की जाए, इस विषय पर बात की गई।
VNM फाउंडेशन का पहल प्रोजेक्ट जो स्कूली बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य जागृति के विकास के लिए डिजाइन किया गया है, ये प्रोजेक्ट नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष, विद्यालय के शिक्षक और बच्चों को काफी पसंद आ रहा है और ये लोग इस प्रोजेक्ट की सराहना कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गलत धारणाओं को दूर करना है और बचपन से ही बच्चों को मेंटल हेल्थ का महत्व समझाना है ताकि देश का भविष्य माने जाने वाले ये बच्चे स्वस्थ दिमाग के साथ समाज को सही दिशा में ले जा सके। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है। इस मौके पर अयोध्या को सजाने का सौभाग्य वडोदरा को मिला है। अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण के मौके पर अयोध्या नगरी को फूलों से सजाने का सौभाग्य वडोदरा को मिला है, जिसके चलते टीम रिवॉल्यूशन द्वारा अयोध्या मंदिर कमेटी, अयोध्या कलेक्टर और प्रशासन की अनुमति लेने के बाद जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दी गई है। 7 जनवरी को शाम 7 बजे सुभानपुरा की झांसी रानी चौक पर 22 से 42 वर्ष के युवक जिन्हें सजावट का अनुभव हो, अयोध्या को फूलों से सजाने के इस काम में जुड़ने की अपील की गई है। इस मामले अधिक जानकारी मीटिंग में दी जाएगी। જે ક્ષણની આખું વિશ્વ પ્રતીક્ષા કરે છે તે રામલલ્લા વિધિ વિધાનથી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા અયોધ્યામાં જ્યારે થઈ રહી છે, તાળમાળ તૈયારીઓ અહીંયા પણ અયોધ્યા નગરીમાં પણ થઈ રહી છે, સાથે વડોદરા શહેરમાં પણ દરેક ગલી, દરેક મોહલ્લામાં દરેક યુવક મંડળના મિત્રો, દરેક સામાજિક લોકો, દરેક નેતાગણ, તમામ લોકો, સાધુ સંતો, પૂજારી, તમામ લોકો પોતપોતાના ઘરમાં, મંદિરમાં, સોસાયટીમાં અવનવું આયોજન કરી રહ્યા છે। ત્યારે વડોદરા શહેરના યુવાનોને પણ એક વિશ્વની સૌથી મોટી તક, જ્યારે આખું વિશ્વનું કેન્દ્રબિંદુ નજર જ્યારે અયોધ્યા પર રહેશે, ત્યારે શ્રી રામજી જ્યારે બિરાજમાન થવાના છે, ત્યારે ફક્ત અયોધ્યા મંદિર નહીં, આખી અયોધ્યા નગરી વડોદરાના યુવાનો દ્વારા સજાવવામાં આવવાની છે। ખાસ કરીને મારા વડોદરાના જે મિત્રો છે, માળી મિત્રો છે, અને વડોદરા શહેરના જે યુવક મંડળ છે, જેમણે અમારામાં રજીસ્ટ્રેશન કર્યું છે, અને જે લોકો પણ અમારી સાથે અયોધ્યા નગરી આવીને અયોધ્યા નગરી સજામાં સહભાગી થવા માંગે છે, તે લોકોએ આ રવિવારે અમારી ઓફિસ છે રામેશ્વર મંદિર, ઝાંસી રાણી સર્કલ, સુભાનપુરા, આ રવિવારે સાંજે 7 વાગે ત્યાં મીટિંગનું આયોજન કરેલું છે। गुजरात के भावनगर जिले में भी तापमान में कमी दर्ज की गई है, जिसके चलते ठंड में बढ़ोतरी हुई है। समग्र गुजरात राज्य में तापमान में गिरावट आई है, जिसके चलते लोगों को ठंड महसूस होने लगी है। गुजरात के भावनगर जिले में भी ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई। भावनगर में सुबह से ही कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। नेशनल हाईवे पर भी घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों में ठंड और बढ़ने की घोषणा की गई है। गुजराती फिल्में अब देश भर में अपनी जगह बना रही हैं, जिसकी वजह है फिल्मों के कंटेंट में लाया गया बदलाव और नए कंटेंट के साथ एक ऐसी ही कॉमेडी और एक्शन से भरपूर फिल्म डैनी जिगर रिलीज हो रही है। 2024 के नए साल की शुरुआत में ही गुजराती कॉमेडी और एक्शन से भरपूर फिल्म डैनी जिगर रिलीज हो रही है, जिसका फिल्म के डायरेक्टर निलय चोटाई, अभिनेता यश सोनी और अभिनेत्री तर्जनी भादला द्वारा गुजरात के वडोदरा में प्रमोशन किया गया। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री लगातार बदल रही है। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में अब ऐसे फिल्में बन रही हैं जो पहले गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में नहीं बनती थी और इसलिए अब इसे अलग से ऑडियंस मिल रही है। गुजराती फिल्में ना सिर्फ गुजरात में, अब देश भर में देखी जा रही है और इसलिए नए नए सब्जेक्ट के साथ फिल्म बनाई जा रही है। नीलय चौटाई वडोदरा से निकले हुए डायरेक्टर जो अब एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में बनाते जा रहे हैं और इस बार एक खास एक्शन और कॉमेडी मूवी लेकर आए हैं और डैनी जिगर इसका नाम है। और डैनी जिगर कैसे फिल्म है वो निलय भाई से ही जाएंगे। निलय भाई, क्या है इस फिल्म में, अलग क्या है? क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका हमेशा हमने देखा है, इस बार क्या अलग लेकर आए हैं? बहुत अलग मूवी है
आज तक आपने जितने भी गुजराती मूवी देखे हैं ना, उससे बिल्कुल डिफरेंट मूवी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये कि आप एक बार जाके ट्रेलर देखिए यूट्यूब पे, आपको आइडिया आएगा। इतना कॉमेडी मूवी है कि इतना बढ़िया कॉमेडी मूवी मुझे नहीं लगता आज तो कोई बना है। और जैसे आपने बैटमैन देखा है, ऐसे जो हॉलीवुड के मूवीज देखे हुए हैं, स्पाइडरमैन ले लो, बैटमैन ले लो, सुपरमैन ले लो, उसके जैसे हमने एक कॉप का ड्रेस में एक बंदा बनाया है, कैरेक्टर बनाया है, जो पूरी मूवी में उसके इतना सुपर पावर है कि पूरी मूवी में अपने पावर को यूज करके लोगों को इतना हंसाता है। आप देखेंगे तो ही उसको आइडिया आएगा, बहुत मजा पड़ेगा। फैमिली मूवी है, टोटली फैमिली मूवी है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इससे पुलिस की जो हमारे मन में इंप्रेशन है वो कहीं ना कहीं उससे कुछ उसको डिस्ट्रॉय होगी? नहीं, क्योंकि पुलिस इट्स अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन। अगर कोई पुलिस वाला बंदा होगा तो वो रिस्पेक्टेबल पर्सन है। ये मूवी में ये पुलिस वाले बंदे से या उसके रूल्स रेगुलेशन से मूवी को या कैरेक्टर को कोई लेना देना नहीं है। एक कैरेक्टर की खुद की अलग ही दुनिया है और उसका अलग ही लॉजिक है, और लॉजिक से भी कोई लेना देना नहीं होता उसका ऐसा होता है कि जैसे आपने बैटमैन का एक ड्रेस देखा होगा, तो ऐसे उसका एक ड्रेस है। ये पुलिस का जो ड्रेस है उसका एक ड्रेस समझ लो उसको, पर उसको कोई कनेक्शन नहीं है। वो सिर्फ एक केस सॉल्व कर रहा है, उसको केस पे अपने तरीके से सॉल्व करता है। उसका तरीका है काम करने का बहुत डिफरेंट है, वही दिखाया है पूरे मूवी में, और वो तरीके से लोगों को हंसाता है अपने खुद के तरीके से। नीलेश जी, गुजराती फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और आप जैसे डायरेक्टर अलग अलग फिल्में बना रहे हैं, कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी तो इतनी नहीं आती है क्योंकि अभी इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हो चुकी है। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि जो प्रोफेशनल लोग चाहिए, जो टीम चाहिए, वो कभी कभार अच्छी टीम, अच्छी क्वालिटी देने के लिए मुंबई से टीम बुलानी पड़ती है। अहमदाबाद में अभी काफ़ी रिसोर्सेज हो चुके हैं, काफ़ी लोग मिल जाते हैं, अच्छे लोग काम करने के लिए। पर कभी कभार अच्छा काम करने के लिए अहमदाबाद की जगह पे मुंबई को से भी लोगों को बुलाना पड़ता है, तो उनको रहना पीना खाना पीना देना पड़ता है, तो मूवी का एक कॉस्ट बढ़ता है। बस वही है, वो धीमे धीमे हो जाएगा, लगता है 2-3 साल में अच्छा हो जाएगा। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री तो बदल रही है, गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में जो फिल्में बन रही है उसके सब्जेक्ट भी बदल रहे हैं और अब हर तरह की फिल्में यहाँ बन रही है और गुजराती एक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल रहा है। एक और फिल्म 5 जनवरी को आ रही है, डैनी जिगर, और डैनी जिगर के एक्टर वैसे सुपर कॉप बने हैं यश सोनी, जो हमारे सबके बहुत चहीते हैं। यश, सबसे पहले तो आप बहुत डैशिंग लग रहे हैं इस वर्दी में। क्या कहेंगे डैनी जिगर के बारे में? बस हमारी नई फिल्म आ रही है डैनी जिगर एकमात्र। साल की शुरुआत में फर्स्ट फिल्म है डैनी जिगर, और ये फिल्म आपको खूब हंसाएगी, आपको रिलैक्स कर देगी पूरा। तो इस साल की देखिए, कूद के कह रही है तो इस साल की शुरुआत आप इस फिल्म से कीजिए, क्योंकि साल की शुरुआत में इतना हंसना सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्या फिल्म की कहानी है? थोड़ा सा अगर हम दर्शकों को लुभा सके कि आए, आओ और देखो। डैनी जिगर जो इंस्पेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव, सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है, बहुत ज़्यादा क्रेजी है, ह्यूमरस है। और ये इंसान जब 600 साल पुरानी जो मूर्ति है उसकी चोरी हो गई है, वो केस सॉल्व करेगा तो किस तरह से करेगा और क्या क्या प्रॉब्लम्स और किस तरह की मैडनेस इस डैनी जिगर के वर्ल्ड में क्रिएट होगी, ये इस फिल्म की मेन स्टोरी है। तो आप देखिए, क्योंकि सिर्फ डैनी जिगर नहीं, डैनी जिगर वर्ल्ड के हर एक कैरेक्टर बहुत ही पागल है, बहुत फुल ऑन पागलपंती करने वाला है, तो आपको मज़ा आएगा। सुपर कॉप बनने में कोई परेशानी आई, कोई स्टडी करना पड़ा, इस वर्दी में आने के लिए कोई एटीट्यूड अलग से लाना पड़ा? जी, सुपर कॉप और ये डैनी जिगर का जो कैरेक्टर है, ये मैंने आज तक एक्सप्लोर नहीं किया है एज एन एक्टर। तो काफ़ी सारे वर्कशॉप्स रहे, ये काफ़ी लाउड कैरेक्टर है। मैंने जितनी भी फिल्म्स की है उसमें कहीं ना कहीं सटल नोट पे हर एक कैरेक्टर रहा है। ये पहला कैरेक्टर है इतना ज़्यादा लाउड, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट, और तो सारी बॉडी लैंग्वेज से लेके, टोनेशन से लेके, द वे ऑफ डिलीवरिंग द डायलॉग्स एंड एवरीथिंग वाज डिफरेंट। तो काफ़ी अलग किरदार रहा ये मेरे लिए, और मैं आई एम होपफुल कि आप सभी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। कुछ कैची वन लाइनर्स बहुत ज़्यादा इसमें आपने यूज़ किए हैं, जो जिसका प्रमोशन भी कर रहे हैं, कुछ हो जाए आपके अंदाज में। इंस्पेक्टर डैनी जिगर एकमात्र। वेरी नाइस। ऑडियंस को क्या कहेंगे? 5 जनवरी को हमारी फिल्म आ रही है डैनी जिगर एकमात्र। साल की पहली फिल्म, ये देख लीजिए, बहुत मज़ा आने वाला है। एक अलग एक्सपेरिमेंट है ये फिल्म कॉमेडी जॉनरा में। और एक चीज़ मैं सबसे कहना चाहूँगा कि ये साल की शुरुआत है, तो एक रिजोल्यूशन ले लीजिए कि पायरेसी, इलीगली डाउनलोडेड फिल्म्स को सपोर्ट न करें, क्योंकि हमारी जनता, गुजराती जनता काफ़ी बड़ी है। अगर हम सब पायरेसी को छोड़कर फिल्म्स थिएटर में जाकर देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छे माइलस्टोन्स अचीव कर सकते हैं। हम
नेशनल लेवल पे तो अभी भी खड़े हैं, लेकिन इंटरनेशनली हम काफ़ी अच्छे माइलस्टोन्स अचीव कर सकते हैं। तो प्लीज़ स्टॉप पायरेसी, एक नया रिजोल्यूशन बना लीजिए। बहुत बड़ी बात यश सोनी ने कही है, फिल्म पायरेसी। मुझे लगता है हम गुजराती हैं और गुजराती होने का गौरव अगर हमें लेना है तो कहीं ना कहीं गुजराती फिल्मों की जो पायरेसी हो रही है, जो घर में बैठकर हम देख रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं हमें रोकना होगा। और थिएटर में हम बाकी फिल्में देखने तो जाते ही हैं, गुजराती फिल्में क्यों नहीं। डैनी जिगर की मैं बात कर रही हूँ, और वैसे सुपर कॉप की फिल्म है, हीरो ओरिएंटेड फिल्म है, लेकिन हर फिल्म में क्योंकि हीरोइन बहुत खास होती है और तर्जनी भादला इसमें बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले कर रही है। तर्जनी से पूछेंगे कि आखिरकार क्या भूमिका है उनकी, क्या रोल प्ले कर रहे हैं आप? जी नमस्ते। मैं इस फिल्म में पूजा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि डैनी की गर्लफ्रेंड है। ये जो पूजा का कैरेक्टर है वो उसका नाम पू और पूजाड़ी से बना हुआ है, क्योंकि ये बहुत मोटी लड़की है, वैक्स नहीं करवाती है, मुझसे मूछे है, ऐसी टाइप की लड़की है, पर बहुत कॉन्फिडेंट लड़की है। और जो डैनी के प्यार में पड़ती है, डैनी उसके प्यार में पड़ता है, और फिर उनका XXL रोमांस होता है। तो ये मेरा कैरेक्टर है। कितना मुश्किल होता है ऐसे क्रेजी बॉयफ्रेंड को हैंडल करना? एक्चुअली पूजा को डैनी को हैंडल करने से ज़्यादा डैनी को पूजा हैंडल करना वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि पूजा का कैरेक्टर एकदम ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट है, जो अपने आप को मतलब किसी लड़के से कम नहीं समझती है, और वो उसके लिए तो वो बेस्ट ही है ऐसा। तो ऐसा कुछ कैरेक्टर था, और जो उसका लाफ्टर भी बहुत एक वियर्ड लाफ्टर है, जो बहुत ऐसा वायरल हुआ है, तो उसका लाफ्टर है और उसकी सारी मस्तियाँ है और ये चीज़ें हैं, तो वो डैनी के लिए बहुत डिफिकल्ट था, पर यश और तर्जनी के लिए बहुत एंटरटेनिंग था, क्योंकि हम लोग बहुत गिव एंड टेक रहता था और बहुत मस्ती करते थे, और ऑन सेट चालू में कुछ ना कुछ नए नए इम्प्रोवाइजेशंस लाते थे, तो वो बहुत मज़ा आता था। यश सोनी के साथ आप काफ़ी काम कर चुके हैं, अब कैसी केमिस्ट्री बन गई है? हम लोग ने काफ़ी फिल्में की जिसमें हम लोग मतलब फक्त महिलाओं माटे में भाई बहन का कैरेक्टर कर रहे थे, राडो में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, पर वो बहुत सीरियस जॉनर था, त्रण एक्का में भी कुछ अलग था। तो काफ़ी अलग अलग फिल्म की है, पर उससे एज एन एक्टर उसकी वर्सेटिलिटी को देखकर देखना तो ऑडियंस को मज़ा आता ही है, पर उसके साथ काम करना इज़ अ बिग थिंग, बिकॉज यू गेट टू लर्न अ लॉट। और वही अलग अलग कैरेक्टर्स में मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम भाई बहन का कैरेक्टर कर रहे हैं तो हमको ही भाई बहन वाला फीलिंग आता था, और अब हम जो वो पागलपंथी कर रहे हैं तो हम ही वो पागलपंथी के जोन में हैं। तो इट्स ग्रेट कि जब आपके जो एक्टर होते हैं वो इतने वर्सेटाइल होते हैं और इतने कैरेक्टर में ढल जाते हैं कि आपके लिए भी वो कैरेक्टर में रहना और वो परफॉर्म करना बहुत ईजी हो जाता है। आखिरी सवाल, ऑडियंस को क्यों आपकी फिल्म देखनी चाहिए? बस अगर लाइफ में स्ट्रेस हो ना हो, जो भी हो, अगर आपको 2 घंटे हंसना है तो डेफिनेटली जाओ। अगर आप हिंदी बोलते हो, अगर आप गुजराती नहीं बोलते, फिर भी ये बहुत विजुअल फिल्म है और बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है। इसके सारे कैरेक्टर्स बहुत मतलब अलग है, एकदम अलग है, एकदम हंसाने वाले हैं, सब कुछ मतलब पागलपंती है। तो ये साल की पहली फिल्म है, 5 जनवरी को, फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द ईयर को आ रही है। तो आपको डेफिनेटली अगर आप ये फिल्म देखोगे तो आप, हम लोग भी सेट पे मतलब डैनी के उसमें रहते थे, फुल कॉन्फिडेंट में रहते थे, तो आप भी ऐसा डैनी के वहम में पूरे टाइम ऐसा खुश और ऐसा कॉन्फिडेंट रहोगे अगर फिल्म देखोगे तो ये थे फिल्म की हीरोइन जो डैनी जिगर को सपोर्ट कर रही है और फिल्म देखने की अपील कर रही है। गुजरात के वडोदरा के वड़सर रोड मैपल विला के बंद मकान में चोरी की घटना सामने आई है। वड़सर रोड के मैपल विला में रहते दंपति नौकरी पर गए थे। मकान मालिक चेतन भाई जब शाम को नौकरी से लौटे तब मकान का मुख्य दरवाजा और जाली खुली हालत में पाई गई। अपनी पत्नी को फोन किया तो वे नौकरी पर थीं। घर का सामान बिखरा हुआ था। जांच करने पर पता चला कि घर से 20 तोले सोने के जेवर, चांदी के जेवर, 2 फोन, कैश कुल मिलाकर 9.93 लाख की चोरी की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। गुजरात के वडोदरा शहर में वडोदरा शहर पुलिस द्वारा विभिन्न कार्यवाहियों को अंजाम दिया गया। वडोदरा शहरवाड़ी इलाके में प्रतिबंधित चाइनीज डोरी को बेचने वाले रौनक चुनारा को गिरफ्तार करते हुए मुद्दामाल और मोबाइल जब्त किया गया। वडोदरा शहर के बापोद पुलिस स्टेशन के इलाके में स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम द्वारा रेड कर भारतीय बनावट की विदेशी शराब का जत्था जब्त किया गया। शराब के साथ साथ अनेक वाहनों को एसएमई की टीम द्वारा जब्त किया गया। पुलिस द्वारा आगे की कार्यवाही की जा रही है। गुजरात के राजकोट के ग्रामीण इलाके में अंधश्रद्धा का एक और मामला सामने आया है, जिसमें मामला पशु की बलि चढ़ाने तक पहुंच गया।
कच्छ में रहने वाले एक परिवार की महिला का पैर टूट जाने पर उसे राजकोट के ग्रामीण इलाके में एक ढोंगी बाबा के पास ले जाया गया। ढोंगी बाबा ने परिवार के सदस्यों को अपनी बातों में फंसाकर पशु की बलि देने के लिए राजी कर लिया, लेकिन अंधश्रद्धा को उजागर करती गुजरात की संस्था विज्ञान जाथा की टीम के जयंत पंड्या को घटना की जानकारी मिलने पर इस ढोंगी बाबा पर कानूनी एक्शन लेते हुए उसे हिरासत में लिया गया। बीजी तो बलि નથી ચાવતા પણ અમે રાખા બાપાની માનતા કરી છે। એક જીનકુ હતું એ ના નહીં કઈ પણ અમે આ રાખા બાપા રહ્યા ને એની માનતા કરી અમને દુખવણું ઘરમાં થયું હતું તો ઈ અમને વાંઠ ભુજ હોણે આવ્યા ને એમ કહી ગયા આવીને કે મારી માનતા છે તમે દઈ જાવ તમારા ઘરમાં સુખ શાંતિ હવે હંધે કરી દઉં કે એટલે અમે અહીંયા ભુજ થી અહીંયા માનતા દેવા આવ્યા। કાલે આવતા અમે ભુજ હતા, હજી તો હાલતા નતા ત્યાં। અત્યારના સમયમાં ઘણા લોકો આ વસ્તુમાં માનતા નથી, આપ માનો છો કે આ વસ્તુ સાચી છે? માનતા નથી સાહેબ, હવે અમને ખબર નથી પડતી પણ હવે આ તો ઓશિતાનનું માતાજી અમને રાખો બાપો સપને આવ્યા તો અમારે કરવું પડે તો એના હિસાબે અમે કર્યું છે। રાજકોટ જિલ્લાના પડદરી ગામની અંદર વિવેકાનંદ વિસ્તારની અંદર માનતાના નામે 2 પશુની પશુ બલિ ચડાવી દીધી છે। જીવ સામે જીવ દેવાની પ્રથાને કારણે આ પરિવારે માનતા રાખી છે, જેમાં ભાઈલાલભાઈ સોલંકી નામના જે ભુવા છે તે 30 વર્ષની અંદર બીજા પાસે માનતા કરાવતા હતા અને ખાસ કરીને પશુ બલિનો આગ્રહ કરતા હતા। અત્યાર સુધીમાં માહિતીના આધારે 700 થી વધુ પશુ બલિ આ ભુવાએ કરી છે। બીજા એમના ભાઈ બીજા 3 જણાને અત્યારે અટકાયત કરી છે પોલીસે અને એફઆઈઆરની કાર્યવાહી ચાલુ છે। અને કોઈ પણ માનતા નામે પશુ બલિ કે પક્ષીની હત્યા કરવી તે કાનૂની અપરાધ છે અને કાનૂની ગુનો બને છે। અત્યારે વિજ્ઞાન જાતા ફરિયાદી બની અને ફરિયાદની કાર્યવાહી ચાલુ કરી છે। આ ભુવો છે ભાઈલાલભાઈ છે અને તે ધૂણે છે ખૂબ અને જાહેર મંચની અંદર પોતે પ્રદર્શન કરે છે અને 700 થી વધુ પશુ બલિ ચડાવી છે। ખાસ કરીને ગુજરાતની અંદર હવે 2-3 જ્ઞાતિઓની અંદર આ કુપ્રથા છે પશુ બલિની પ્રવર્તે છે અને આપણે 21મી સદીમાં છે અને કાયદા પર પ્રતિબંધ છે, છતાં પણ એમ કે ધાર્મિક જગ્યાઓ ઉપર ને એની આડમાં પશુને પણ ધૂણાવવાની કોશિશ કરી અને એની હત્યા કરાવીને એનો પ્રસાદ સામૂહિક રીતે લોકો લેતા હોય છે। તો આ કુપ્રથા હોય હવે બંધ થવી જોઈએ અને વિજ્ઞાન જાતનું અભિયાન છે કોઈ પણ જગ્યાએ પશુ બલિ થતી હોય તે પોલીસ અને સરકારી તંત્રની મદદથી બંધ કરાવે છે। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के ऊना के भड़ियादर गांव में पंचायत के 3 सदस्यों द्वारा राजीनामा दिया गया। ऊना के भड़ियादर गांव के सरपंच प्रतिनिधि एक बार नहीं 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं। सरपंच ने चुनाव लड़ने के बहाने गांव के भानु किरेचा से 70,000 रुपए लिए थे, लेकिन ये पैसे भानु किरेचा को लौटाए नहीं गए, जिसके चलते महिला ने सरपंच प्रतिनिधि नीलेश डांगोदरा के खिलाफ हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, जिसके चलते ये घटना भड़ियादर गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है कि सरपंच ने ऐसे कितने लोगों से चुनाव के नाम पर पैसे ठगे होंगे। ऐसी अनेक घटनाओं से परेशान होकर पंचायत के 3 सदस्यों द्वारा राजीनामा दिया गया। ग्राम पंचायत ની અંદર ટેબલ ઉપર રાજીનામા આપવામાં આવેલા છે। રાજીનામા કુંવરબેન જીલુભાઈ ગોહિલ, ભાનુબેન કાંજીભાઈ મકવાણા, દુલ્લાભાઈ કર્ણાભાઈ ડાંગોદરા આજ રોજ સરપંચને અનેક વાર સમજાવતા સુનીતાબેન નિલેશભાઈ ડાંગોદરા સરપંચની ફરજ બજાવે છે। એમને કહેવામાં આવ્યું કે નાણાંનો દુરુપયોગ ન કરો। સરપંચને ક્યારેય કામ લેવામાં કોઈને પૂછવામાં આવતું નથી અને અનેક સભ્યને અંધારામાં રાખીને કામ કરવામાં આવે છે। ગામની અંદર ક્યારેય આવવું નથી, ગામની અંદર સાફ સફાઈ કરવી નથી, ગામથી 10 કિલોમીટર સરપંચ દૂર રહે છે। આથી સરપંચના ગામમાં નાણાંનો દુરુપયોગ થાય છે, ભ્રષ્ટાચાર થાય છે। गुजरात के केशोद के मडड़ा में स्थित सोनल धाम में 3 दिवसीय जन्म शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आगामी 11, 12 और 13 जनवरी को जूनागढ़ के केशोद के मडढ़ा में स्थित सोनल धाम में सोनल बीज 3 दिवसीय जन्म शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देश विदेश में बसते सोनल मां के लगभग 5 लाख भक्तों के इस मौके पर उपस्थित रहने की संभावना है। इस महोत्सव के चलते चारण गढ़वी समाज के लोगों में अनोखा उत्साह है। लोक साहित्य के चारण गढ़वी समाज के जाने माने कलाकारों द्वारा इस मौके पर संतवाणी कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। साथ ही रास गरबा, शोभा यात्रा और लोक डायरे का आयोजन भी किया जाएगा। महोत्सव के चलते विविध समितियां गठित की गई हैं और इस महोत्सव में वीवीआईपी नेताओं के आगमन के चलते प्रशासन द्वारा भी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इस मौके पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी उपस्थित रहेंगे। लाखों की संख्या में भक्तों के आगमन की संभावना के चलते ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या को ध्यान में रखते हुए रास्तों को वन वे कर 300 बीघा जमीन में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही मेडिकल सेवा की व्यवस्था भी यहाँ की जाएगी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में
फिल्माई गई फिल्म का बड़े पर्दे पर प्रमोशन किया गया। श्री राम सनेही फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म हॉरर वेबसाइट शुक्रवार को इंदौर, भंगगांव, बदनावर, शिवपुरी, मंदसौर, खरगोन, कोटा, झालावाड़ आदि शहरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म के निर्माता महेश सोनी है और रईस खान ने इसे निर्देशित किया है। महेश सोनी और जलील खान द्वारा अभिनीत ये फिल्म दर्शकों को डराएगी भी और मनोरंजन भी करेगी। डरावनेपन पे भी एक फिल्म का निर्माण हुआ है, इसका नाम हॉरर वेबसाइट रखा गया है, जो मध्य प्रदेश और खासकर मंदसौर से जो अपना अंचल है, इसमें जो मूर्तियां हैं जो वाकई में हमारी विरासत के रूप में हैं, उनकी तस्करी के ऊपर और उनके ऊपर यदि कोई यूँ कह लें कि एक विलन अगर उनको चुराता है और उनको बाहर मार्केट में बेचता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, उनकी क्या कीमत मिल सकती है, किस तरीके से चोरियां की गई हैं और उनको कैसे खलनायक और नायक के बीच की चर्चा है। और हमारे अंचल को खासकर मंदसौर शहर से जुड़े हुए सुहासरा, सीतामऊ, धर्मराजेश्वर, यहाँ पर जो शूटिंग की गई है 1 घंटा 40 मिनट की ये हॉरर वेबसाइट जो फिल्म है, इसमें महेश जी सोनी इसके प्रोड्यूसर हैं, रईस खान जी ने डायरेक्ट किया है। बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि मंदसौर ज़िले में अब बड़े बैनर की फिल्में बनना शुरू हो गई है और अब वो टॉकीज तक रिलीज होने की स्थिति में भी पहुंच रही है। तो इस 2024 से ये सिलसिला शुरू हुआ है। आप देख रहे हैं पोस्टर हॉरर वेबसाइट का है। ये फिल्म मंदसौर में ही शूट हुई है और बड़ी हॉरर, जैसा कि नाम है इसका, हॉरर इसमें आपको एंटरटेन तो करेगा ही करेगा, साथ में इसमें सस्पेंस भी है और थ्रिलर भी है। तो एक ऐसा तड़का ये फिल्म का बना है। खासकर आपने देखा होगा कि जो एंटिक पीस होते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जो मूर्तियां पुरातत्व की चोरी हो जाती है और कई बड़े तस्कर उन में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन इसमें उस बेस को आधार बनाते हुए मनुष्य के अंदर जो फिर लालच खड़ा होता है और लालच के जरिए फिर वो अपने मकसद से भटकता है और उसके इर्द गिर्द ये हॉरर वेबसाइट मूवी दर्शकों को एंटरटेन करती है। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।